इतनी प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, जब कभी भी हम रामायण की बात करते और रामायण के एक एक जो चरित्र हैं उनके बारे में बात करते, तो रामायण में जो सबसे पहला जो चरित्र वो भगवान श्री राम का, कि भगवान श्री राम ऐसा चरित्र। और आज के इस युग में हर कोई चाहता है कि राम का राज्य आ जाए, राम राज्य फिर से हो जाए। तो साथ संगत जी, बात यही समझ आती है कि राम राज्य की कल्पना यदि हम जीवन में कर रहे, तो क्या राम के गुणों को भी अपना रहे हम जीवन में, राम क्या कह रहे उस बात की भी तवज्जो हम जीवन में दे रहे या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो भगवान राम जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, एक मर्यादा में रहकर जीवन को मर्यादित रूप में उन्होंने जिया। कि अगर बात करें कि वचन आ गया कि आपको वन जाना है, तो वो तुरंत उस वचन को मान लेने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता के ना कहे जाने पर भी वो उस आज्ञा का जो पालना है वो उन्होंने किया। और फिर खुशी खुशी उनके मन में इस बात के लिए थोड़ा भी विकार नहीं। और वही बात करते कि जब उनको राज्य दिया गया, राज्य देने की घोषणा की जा रही थी, तब भी उनके मन पर कोई उसका प्रभाव नहीं। कि वो इतने, जो कहते हैं ना कि वो जो इतना बड़ा राज्य उनको मिल रहा, लेकिन वो इसके लिए उन्होंने न खुशी मनाई और न वन जाने के समय, वन जाते हुए दुख को। तो साथ संगत जी, ये होता है संतों वाला जीवन, ये होता है राम का जो चरित्र। और फिर ये जो मर्यादा, कि यदि कह दिया गया है वन जाने के लिए, वचन दे दिया, तो पिता के वचन की पालना करने के लिए अपना जीवन भी उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ऐसा समर्पण वाला जो जीवन, वो हमें अगर हम जीने लग जाएंगे, तो फिर राम राज्य निश्चित ही आ जाएगा। साथ संगत जी, भाव यही कि यदि हम राम राज्य चाहते हैं, तो राम के गुणों को भी अपनाना होगा। राम जी ने मर्यादा में रहकर जीवन को जिया, और उस मर्यादा को भी हमें जीवन में अपनाना होगा। और यदि हम जीवन में इस मर्यादा को अपना लेते हैं, तो हमारे घर भी, कहते हैं ना कि घर घर में राम का राज्य होगा। घर घर में ये जो राम के राज्य की कल्पना की जा रही, कि ये जो चारों भाइयों का प्रेम, ये जो पिता का प्रेम, ये जो मातृ प्रेम, तो साथ संगत जी, ये जो प्रेम करुणा और जो ये समरसता, एकता, समानता, ये जो सारे भाव हैं, वो ब्रह्म वाले जो भाव हैं, वो भाव उनके अंदर थे। और वो भाव यदि हमारे जीवन में हो जाएं, तो हम राम के जो चरित्र है उसकी कल्पना, उसको जीवन में आचरण में उतार कर हम कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसा करने का प्रयास करें कि ये जो राम का चरित्र है, जो राम के गुण हैं, जो राम ने कहा, तो उन चीज़ों को भी माने। सिर्फ राम के लिए ही नहीं, राम को भी माने, राम की भी माने। तो साथ संगत जी, ऐसी समझ सदगुरु ने हमें दी है कि ये जो जीवन में गुण अपनाने हैं, वो हमें ऐसे ही गुण अपनाने। तो साथ संगत जी, इन गुणों को हम जीवन में उतार सके, आप सभी संतों के चरणों में अरदास प्रार्थना। धन निरंकार।